सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 9 फिजिक्स का मोशन का पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंस के बारे में, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और उनके बीच न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम लोग। और आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का वीडियो नहीं देखा जो हमारा मोशन का पार्ट 1 था, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था क्या था, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे। तो डिस्टेंस का जो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये देखें यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ, मतलब ये जो टोटल, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, या अगर यहाँ से चल के यहाँ आता है, तो इसका जो टोटल ये साइड प्लस ये साइड जो टोटल वो जितना वो चला है, ठीक है, उसका पास में जितना मीटर या जितना किलोमीटर चला है, उसका जो टोटल सम होता है वो उसका डिस्टेंस हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसी कंडीशन में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमारा फाइनल स्टार्टिंग पॉइंट का। वो जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चल गया, परवाह नहीं, वो कहीं से भी चल गया, ठीक है, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा शॉर्टेस्ट पॉइंट हो जाता है। मतलब इस कंडीशन में यहाँ पे ये होगा हमारा शॉर्टेस्ट पॉइंट, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और पॉइंट और भी हम लोग पॉइंट देखते हैं और आगे। तो एक और पॉइंट है कि ये डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्केलर क्वांटिटी होता है। और उसी के अपोजिट वेक्टर क्वांटिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, उसमें बस डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है बस। और वेक्टर मतलब क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही, मतलब दोनों रहता है। तो अब इसी पॉइंट से हमारा थर्ड डिफरेंस निकल जाता है कि इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब क्या हो गया, इसके पास बस मैग्नीट्यूड मतलब क्या, साइज़ है बस इसमें, कि वो कितना बड़ा हो सकता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ हमारा, साइज हो गया। ठीक है, और इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का मतलब क्या हो गया, इसमें बस मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसी को हम लोग थर्ड पॉइंट में लिखते हैं, इट हैज़ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब जैसा कि मैंने पहला वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, ऐसा बॉडी है, ऐसा पाथ है, मतलब कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ पे यहाँ पॉइंट बी हो गया, यहाँ सी हो गया। ठीक है, यहाँ हमारा क्या है, पॉइंट सी है। तो अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ चले, ठीक है, अगर वो बॉडी ट्रैवल किया, मतलब कुछ भी ट्रैवल किया कुछ भी डिस्टेंस, तो उसका कभी डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है। कैसे, जैसा कि हम बताते हैं, अगर वो पूरा संसार में कहीं भी घूम गया, अगर वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट में आ गया, तो समझिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो गया, क्योंकि उसका क्या होता है, डिफरेंस ऑफ फाइनल पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसी कारण जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हो जाता है हमारा ज़ीरो। तो अब पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, कि इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो जैसे कि इसका हम लोग एक बढ़िया से एग्जांपल समझ लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और ये जो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट होता है नेगेटिव होता है। अब ये हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं बढ़िया से। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक फिगर है, मान लीजिए ऐसा कोई ऐसा पाथ है, ठीक है, या फिर हम लोग सिंपल एक पाथ बना देते हैं। एक ऐसा पाथ है, एक रास्ता है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है। तो बॉल जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब हम लोग इस कंडीशन को भी बोल सकते हैं क्या, अगर वो मूव किया है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर वो मूव किया है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि उसका डिस्टेंस जो है हमारा, उसका डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है। ऐसा हम लोग तो बोल सकते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू नेगेटिव, बोल सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। अब क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जो है हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है मतलब कि वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, ज़ीरो भी नहीं होता। जैसे कि हम नंबर लाइन होता है हमारा, ये नंबर लाइन होता है, ठीक है, यहाँ ज़ीरो रहता है, यहाँ वन, यहाँ टू, ठीक है। तो अगर वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब क्या, वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया, ठीक है, वो हमेशा डिस्टेंस जो है हमेशा एक डायरेक्शन में वो ट्रैवल नहीं, मतलब कि उसका जो बस मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो अगर वो उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं, मतलब कि वो जाना है तो पॉजिटिव में मेनली जा, पॉजिटिव साइड ही बढ़ेगा, ठीक है, और नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे -1 -2। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट केस में देखते हैं। अगर ये है हमारा, यह है कि जो हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर हम वेस्ट की तुलना में लेते हैं, वेस्ट डिस्प्लेसमेंट इन वेस्ट, वेस्ट किधर हो गया, इधर हो गया, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ,
इस डायरेक्शन में हुआ। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है अगर हम इस डायरेक्शन के तुलना में लें तो वो नेगेटिव हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट इस टाइम क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो गया, हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अगर नेगेटिव हो गया डिस्प्लेसमेंट तो इससे तो ये हम लोग अपना पाँचवा पॉइंट जो था वो प्रूव कर चुके हैं। इससे हमारा पाँचवा पॉइंट क्या था कि डिस्टेंस जो है नेगेटिव नहीं होता है कभी, और डिस्प्लेसमेंट है जो है नेगेटिव होता है। तो ये हमारा इस एग्जांपल से प्रूफ हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, स्पीड के बारे में देखते हैं। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड जैसे कि हम लोग बोलते हैं वो इतना स्पीड मतलब वो इतना तेज़ी से गया, तो वो हम उसका बताते हैं वो कितना तेज़ी से गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट डिटरमाइंस हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। ठीक है, तो इस मतलब कि ये बताता है कि कितना तेज वो बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अगर रेट वर्ड जहाँ आता है, रेट वर्ड मतलब रेट मतलब हो गया क्या, हमारा टाइम। ठीक है, रेट मतलब हो गया हमारा टाइम। तो क्या बोला गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो मतलब क्या, टाइम के अनुसार डिस्टेंस चेंज होता है। ठीक है, तो इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और इसका जो ऐसा यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारा, मीटर होता है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स होता है। स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट जिसका वीडियो मैंने मेरे सेकंड वीडियो में दिया था, उसका लिंक अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो इस केस में जो हो जाता है हमारा स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो यही है हमारा दूसरा केस। और इन केस ऑफ लार्ज क्वांटिटी कभी कभार हम लोग बोलते हैं कि वो इतना किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो हम क्यों बोलते हैं कि वो इतना किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वांटिटी हो जाता है। जैसे ट्रेन जो है वो चल रहा है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब लाखों मीटर चलता है। ठीक है, तो उस केस में हम उसको बोल नहीं सकते वो हम मीटर पर सेकंड में निकालने में थोड़ा मतलब अजीब हो जाएगा उस केस में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या किस में निकालते हैं, किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं। ठीक है, और जैसा कि अगर ये इसमें क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर डिस्टेंस स्केलर है मतलब क्या, स्पीड भी है, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो फाइंड्स स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड को हम लोग मेनली किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस हो जाता है हमारा d बाई टी। डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, d भी लिख सकते हैं या s भी लिख सकते हैं। हमारे डिस्टेंस का ये दोनों लिख सकते हैं हम। d भी इसको डिनोट करने के लिए d भी यूज़ होता है और s भी यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या था, डिस्टेंस कितना था 5 मीटर, और टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। तो कितना हो गया हमारा, सेकेंड्स। यूनिट हमेशा दीजिएगा, यूनिट देना भूलिएगा मत। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 2, तो कितना हो गया 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। और इसको हम मीटर पर सेकेंड जो है वो उसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग जो एक्सपोनेंशियल यूज रूल पढ़े थे, क्या होता है मेरा, 1/a इज इक्वल टू a का पावर -1 होता है। तो असल में क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर बाय सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा। तो इसको हम लोग यहाँ यहाँ देखते हैं, और ओके थोड़ा रेस कर लेते हैं यहाँ पे। ये तो आपको समझ में आ ही गया कैसे हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड यूनिट जो है एक्सपोनेंट का, उसमें हम इसको जैसे कि हम लोग मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल रूल क्या पढ़ते हैं, 1/a इज इक्वल टू a का पावर -1। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, मीटर इंटू 1/सेकेंड। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, मीटर इंटू s का पावर -1। तो क्या हो गया हमारा, मीटर s-1। ठीक है, ऐसे डोंट कर सकते, ये नहीं कि अब अगर हमारा ऐसे में अगर यूनिट दिया हुआ है तो अलग किसी और चीज़ का यूनिट है, और ऐसे में यूनिट दिया हुआ है तो स्पीड का यूनिट है, ये दोनों जो है सेम हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक और एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका स्पीड हम लोग को एक तो मीटर पर सेकंड में भी निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। ठीक है, तो पहले जो है हम लोग इसको कैसे में निकाल लेते हैं, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमारा जो जो गिवन है वो हमारे किलोमीटर और आवर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, d/t। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर्स/15 आवर्स, किलोमीटर्स पर आवर। तो क्या हो गया हमारा 2, 3। तो इसको अगर हाँ आप चाहे तो इसको डेसिमल में कर सकते हैं, लेकिन ये आपका ये टर्मिनेट नहीं होगा इसको, इसलिए इसको ऐसे ही लिख लीजिए। नहीं तो आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा ये हमारा 60
सॉरी 0.66 या अप्रॉक्सीमेटली लीजिए 67 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आएगा कैसा है। अब हम लोग थोड़ा इसको मीटर में निकाल देते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा क्या आया था, यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा क्या आया था, वी आ गया था हमारा, कितना आया था 2/3। ठीक है, 2/3। तो एक चीज़ आप यहाँ पे आप समझ लीजिए, आप इसको एक अगर आप चाहे तो इसको पहले मीटर में चेंज कर लीजिए, कितना होगा मीटर में। इसको एक नए पेज में आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम उसको मीटर में चेंज करते, ठीक है, 10 किलोमीटर कितना हो गया, कितना मीटर हो गया, 10 किलोमीटर हो गया मेरा 10 × 1000। ठीक है, इतना हो गया, मतलब क्या एक और जीरो बढ़ जाएगा इसमें। और हमारा टाइम कितना था 15 आवर्स। 15 आवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 60 × 15 हो गया क्या हमारा, इतना मिनट्स हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब इतना मिनट इंटू 60 कर देंगे तो हमारे सेकंड्स में आ जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि 60 सेकंड तो 60 सेकंड्स में 1 मिनट होता है, और 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 15 घंटे में कितना सेकंड हुआ वो यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसी सब निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम लोग यहाँ से स्पीड निकालते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड मतलब हो गया हमारा v इज इक्वल टू d/t हो गया। तो इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 0 0 0 / 60 × 60 × 15। ठीक है, तो यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये 15 है। ठीक है, तो ये जाएगा हमारा किससे जाएगा, 5 से गया 3 बार में, 5 से गया ये 20। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 बार में जाएगा, ये और जाएगा 2 से गया 20 था, तो ये जाएगा हमारा 10। ये हो गया हमारा 3 बार में, और ये 2 से गया 5 बार में, हो गया हौच पौच हो गया थोड़ा। एक नया पेज ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है, तो हमारा क्या था v इज इक्वल्स टू क्या था हमारा d/t। ठीक है, टी है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 0 0 0 0 / 15 × 60 × 60। तो यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो कैंसिल। ठीक है, और जब हम इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा हमारा। जेड बन गया ये थोड़ा, फिर भी इसको कैंसिल कर ही देते हैं आपके लिए। 3 हो गया, यहाँ क्या आ गया हमारा 20। ठीक है, यहाँ पे आ गया यहाँ आ गया हमारा 20। ठीक है, ये हो गया हमारा 20। ठीक है, वो तो ये हो गया 15। तो इसको हम थोड़ा कैलकुलेट कर 36 6 3 18 1 कैरीज 3 3 9 1 10 108 20। तो ये भी आपका 2 से कैंसिल हो रहा है, तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10/54। तो ये वापस 2 से कैंसिल होता तो 5/27 हो जाएगा हमारा। इतना हो जाएगा किसमें हमारा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब एक और शॉर्टकट तरीका है हमारा। ठीक है, शॉर्टकट तरीका आप देख लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारा उस केस में कैसे ना आया था, हमारा जो पहले हम लोग जो डिराइव किए थे वहाँ पे कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये तो यहाँ हमारा कितना वैल्यू आया था हमारा 2/3 था, 2/3 किलोमीटर पर आवर या 0.67। ठीक है, तो इसको जो है हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि जितना हमारा v कितना था 2/3 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो इसको अगर हमको चेंज करना है, इसको अगर हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो हमको इसको सिंपली हम क्या करते हैं, इसको 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो हमारा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10। ठीक है, या फिर आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये 9 आ गया, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो भैया ये हो गया 5/27 मीटर पर सेकंड। देख सकते दोनों में वैल्यू सेम आया। तो अगर हम अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है कि भाई 5/18 ही क्यों, हम कोई और नंबर से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी अब हम बताते हैं। ठीक है, तो पहले इस बोर्ड को इरेज कर लेते थोड़ा सा। तो देखिए 5/18 ही क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मान लेते हैं हम जो स्पीड लेते हैं हम
लेट वी ले लेता हूँ, आपको सिंपल केस के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए वी जो है आपका 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या हो गया आपका, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, जो क्या हो गया, 1 किलोमीटर जो हो गया बाय 1 आवर हो गया, ठीक है। 1 किलोमीटर बाय 1 आवर, ठीक है। तब 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो ये यूनिट चेंज होगा का एसआई यूनिट में, स्टैंडर्ड यूनिट बन गया ना ऊपर का, अब नीचे का भी स्टैंडर्ड कर देते हैं। तो 60 मिनट हो जाता है, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स हो गया हमारा 60 आवर। तो ये आपका 1 आवर हो गया, तो ये आपका सेकंड में चेंज हो गया। तो अब यहाँ देखिए, आप यहाँ जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, ठीक है। अब ये 2 से जाएगा, ये 3 बार में, ये जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ कितना है, 6 3 18 और ये 5, ठीक है। तो ऐसे कितना हो गया हमारा ये 5, 5/18। इसलिए हम लोग जो है किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम किलोमीटर को आवर में चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको उसका आगे भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। पहले एड्स कर लेते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन रहा कि आपका जो है मीटर में दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड दिया, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड दिया, इसको आपको मीटर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। तो कैसे चेंज करेंगे इसको, 5 × 18/5 हो गया, ठीक है। पर सेकंड था तो नीचे क्या, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड था, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 5 कैंसिल, तो हो गया 18 पर पर किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। आवर को इसमें भी h⁻⁻1 लिख सकते हैं आप, वो दोनों सेम ही क्वांटिटी शो करेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो हमारा मैथमेटिक्स में है, ठीक है। तो इसमें हम 18/5 क्यों करते हैं, ये भी अब क्वेश्चन आएगा। तो सिंपल है भाई, अगर मेरा जो है, हम मान लेते हैं स्पीड जो है हमारा 1 मीटर, सॉरी, स्पीड जो है हमारा कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड कितना है हमारा, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/1, ठीक है। और जब हम इसको मीटर से किलोमीटर में, तो इसको कितना डिवाइड करते हैं, 1000 से, तो नीचे आ जाएगा हमारा क्या, 1000 आएगा। तो ये जो हमारा है, ये जो है किलोमीटर में चेंज हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अब ये जो है हमारा किलोमीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब सेकंड को हम आवर में चेंज करते हैं, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 60 × 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम नीचे वाला के लिए डिवाइड करते हैं, तो मतलब आपको हम ठीक है थोड़ा सा दिखा देते हैं इसको, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या लिया था, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना हो गया, 1/1000 हो गया, ठीक है। मतलब 1/1000 हो गया हमारा 1 किलोमीटर के लिए, और नीचे कितना था, 1 सेकंड था, 1 सेकंड था, ठीक है। तो इसका और चेंज करने के लिए कितना, हम इसको कितना डिवाइड करेंगे, 60 × 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो है ये इसके नीचे है, मतलब क्या, ये जो पूरा टर्म हो जाएगा ये ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 1/1000 × 60 नीचे कितना था, ×1 था। तो यहाँ पे आप जो कैंसिल आउट कीजिएगा इसको, तो आपका जो सिंपल टर्म आएगा वो आएगा आपका 18/5, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पता ही होगा कि जब नीचे डिवाइड है, मतलब कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये होल डिवाइड बाय 60 × 60 ऐसा था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उस जो हम लिखे थे। तो ये जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई चेंज करें, तो ये क्या हो जाता है, ये नीचे जो था वो ऊपर चला जाएगा ना, और ऊपर वाला क्या होता है, नीचे आ जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये भी नीचे, ये नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब है जो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है भैया, कि इट इज़ द एवरेज स्पीड कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द होल जर्नी। मतलब एवरेज स्पीड जो है उसके द्वारा जो लिया गया था, मतलब वो डिस्टेंस, जो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसमें वो कितना पर टाइम पे वो मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाया, मतलब उसका एवरेज। जैसे कि अगर वो डायरेक्शन चेंज किया, जैसे कि ये जो हम पिछला अपना पहला वीडियो में देख लिए थे, ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ से अगर वो यहाँ से ऐसे घूम के गया, ठीक है, तो यहाँ पे तो वो सीधा सीधा नहीं किया, बीच में घूमा, ठीक है। अब मान लीजिए हम ब्रेक भी ले लेता तो भी वो टाइम तो काउंटिंग में आ जाता ना,
लेकिन जो इसका जो एवरेज स्पीड निकलेगा वो टाइम जो है साथ में लेगा, मतलब ये रुका हुआ टाइम इसको भी, ये भी जुड़ जाता है उसमें, अगर हम पूरा होल जर्नी का यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, ठीक है। तो वैसे ही इसका जो टोटल जो एवरेज जो टोटल स्पीड मतलब होल के केस में अगर हम स्पीड निकालते हैं वो हो जाता है हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है। इसका एक और डेफिनेशन है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिस्टेंस इन द होल जर्नी टेकन टुगेदर। मतलब जो पूरा जर्नी में जो उसका जो डिस्टेंस वो चेंज, जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया, ठीक है, पर यूनिट टाइम पे। रेट मतलब क्या बताया था मैंने, टाइम, ठीक है, कितना टाइम लगा के वो डिस्टेंस ट्रैवल किया था, ठीक है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसका यूनिट भी जो है स्पीड के तरह ही होता है, और ये स्केलर क्वांटिटी ही होता है, क्योंकि ये जो है स्पीड का ही है थोड़ा, मतलब स्पीड का थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म समझिए। तो इसका भी एक क्वेश्चन है मेरे पास। तो अगर एक कार जो है ट्रैवल करता है कितना, 15 किलोमीटर, सॉरी, एक कार जो है ट्रैवल करता है 15 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, ठीक है। तो वो, और पहला केस में, पहला मतलब एक, जैसे कि पॉइंट ए ले लीजिए, या पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है वो कितना, 15 किलोमीटर है, ठीक है। 15 किलोमीटर कितना टाइम है, 30 मिनट्स में, ठीक है। अब पॉइंट बी से, ये पॉइंट बी है, अब पॉइंट बी से जो है पॉइंट सी जाता है कितना देर में, 45 मिनट्स में, ठीक है। कितना डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर से। तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो निकालने का हम आपको फॉर्मूला बताए थे, सिंपल फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ हम काम करते हैं, टाइम को जो है हम लोग सिंपली जो है आवर में चेंज कर लेते हैं। तो 30 मिनट्स क्या हो जाएगा हमारा, 1/2। 45 मिनट्स क्या हो जाएगा हमारा, 45 मिनट्स हो जाएगा हमारा 45/60, डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 से डिवाइड करें 12, ये हो गया 9, 3/4, क्या जाएगा कितना हमारा, 45 मिनट्स कितना आ गया हमारा, मतलब ये हो गया हमारा कितना, 30 मिनट्स हो गया हमारा हाफ, और 45 मिनट्स हो गया हमारा 3/4, ठीक है, आवर्स में है, ठीक है। तो अब हम क्या बोले, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या, 15 प्लस 20/हाफ प्लस 3/4, ठीक है। तब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 15 + 20 हो गया मेरा 35, ये एलसीएम निकालने तो नीचे का 4, तो ये हो गया मेरा कितना, 2 + 3, ठीक है, 3 हो गया, 2 + 3, और इसको देख लेते हैं, 2 + 3 हुआ वहाँ पे, तो हो गया कितना मेरा 5, नीचे आ गया 4, इधर आ गया 5, ठीक है। तो ये जो हम क्या बोले थे, ये जो है पूरा मतलब v इज इक्वल टू ऐसा है, ठीक है। तो ये 4 जो कहाँ आएगा, ऊपर में आएगा, ठीक है। तो ये 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा 4 किलोमीटर पर आवर, सॉरी। यहाँ यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले क्या निकाले हम लोग, टोटल ये 15 है, ठीक है, ये क्या है हमारा 15 है, 15 + 20 बाई टोटल टाइम कितना, हाफ प्लस 3/4, तो ये कितना हो गया हमारा 35/2 + 3/4, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक। और उसके बाद देखिए उसको हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद ये जो हमारा 4 था नीचे था, सबसे नीचे था, इसलिए वो सबसे ऊपर आ गया, और जब ये 5 कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। अब एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास, इफ़ अ बॉडी मूविंग विथ एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल्स इन 10 सेकेंड्स। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड को क्या कर लेते हैं, हम मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं। तो इसको लिखने का तरीका आप लोग जब एग्जाम में लिखे तो थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, मीटर पर सेकंड में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 20/1 है, क्या यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या नीचे 1 है, तो इंटू कितना करना रहता है हम लोग को, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो गया 9 बार में, ये गया 10 बार में, तो हो गया कितना 50/9, ये हमारा क्या है, मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, हम लोग को पता क्या था, v यानी स्पीड जो होता है हमारा क्या होता है, d/t होता है। तो हम लोग क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए क्या हो गया, t इधर आएगा,
मतलब क्या ये डिवाइड था तो ये इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो डी इज इक्वल्स टू वी इंटू टी हो गया। तो अब जो ये फॉर्मूला है इसका यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग फॉर्मूला क्या निकाले हमारा, डी इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो हमारा वी कितना निकला था यहाँ पे, वी निकला था 50/9 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो डी जो होगा हमारा ट्रैवल होगा कितना 50/9 इंटू टाइम कितना था हमारा 10 सेकेंड्स के लिए था, तो इंटू 10 तो हो जाएगा हमारा कितना 500/9, इतना हो गया मीटर्स हो गया, ठीक है। अब डिस्टेंस का जो ऐसा इंटू तो मीटर होता है, मीटर हो गया, अब ठीक है। तो अब इसको आप चाहे तो डिवाइड करके लिख सकते हैं आप। तो डिवाइड करके लिखिएगा तो ये आएगा 55.5 या अप्रॉक्सीमेट आप लिख सकते हैं इसको 55.555 मीटर की जगह आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट इसको 56 मीटर। आपको एस्टिमेशन तो आता ही होगा कि अगर 5 हो या उससे ज़्यादा हो तो आगे वाला में एक प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो अब वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा, द स्पीड एक्वायर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन मतलब क्या, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वो आगे बढ़ रहा है। तो अब अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है मतलब क्या, वो अपना जो डायरेक्शन से वो चेंज नहीं कर रहा, अगर वो डायरेक्शन चेंज, जैसे कि आप बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब क्या वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि वो ना तो 1 डिग्री इधर इधर जा रहा है ना 1 डिग्री उधर, वो सीधा ही जा रहा है। सीधा क्या होता है हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। तो और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी देखिए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो इसलिए उसमें डायरेक्शन वेलोसिटी में डायरेक्शन आता है, ठीक है। तो इसलिए इस स्टेटमेंट से हम लोग क्या निकालते हैं, फार्मूला निकालते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। ये जो आपका फार्मूला है इसको मतलब समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है। इसका यूज़ आपको बहुत जगह आएगा क्योंकि आपका जो स्पीड है ना वो लगभग बहुत, उसका यूज़ बहुत कम हो जाएगा, आपका जो मैक्सिमम जगह आपको वेलोसिटी दिया रहेगा, ठीक है। तब डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो जाता है मीटर और टाइम का यूनिट क्या हो जाता है सेकंड। तो इसलिए इसका भी ऐसा यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। अब जैसा कि हम बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है इसलिए वेलोसिटी में डायरेक्शन आया। तो अगर वेलोसिटी में डायरेक्शन मतलब क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, कोई भी चीज़ है उसका साइज तो रहेगा ही, तो इसलिए क्या हो जाता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तब आगे बढ़ते हैं। तो इसका भी एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। इफ़ अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन ईच डायरेक्शन, मतलब अगर यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया मतलब क्या, वो डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अगर डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया है मतलब क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है, इन 2 आवर्स, ठीक है। तो फाइंड इट्स वेलोसिटी इन 20 किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम लोग सेम तरीका से निकालते हैं जैसे हम लोग स्पीड निकालते हैं वैसे ही निकलेगा। तो वेलोसिटी का सिंबल हम लोग वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों जो है भाई बहन समझ लीजिए या कजन समझ लीजिए, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा डी बाई टी हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। यहाँ पे डी मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का मेनली हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस बाई टी लिख देते हैं हम लोग। तो एस क्या हो गया हमारा 20 किलोमीटर बाई टाइम कितना 2 आवर्स, कितना हो गया 10, कितना हो गया 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो हमारा निकला किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या फर्स्ट फेज पूरा हो गया। अब हम लोग सेकंड फेज चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वी कितना निकलेगा था किलोमीटर पर आवर में, हमारा जो वी निकला था वो कितना था 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो जैसा स्पीड में हम लोग निकाल देते हैं, अगर हम लोग को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना होता था हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते थे, हाँ 5/18, आप लोग सही बोले 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे। तो क्या आ जाता हमारा था मीटर पर सेकंड मिनट आ जाता था। तो ये देखिए यहाँ से आ गया आपका 5, यहाँ हो गया 9, तो हो गया कितना 45 नहीं 25/9 मीटर पर सेकेंड। आप चाहे तो इसको आप आराम से डेसिमल में डिनोट कीजिए, डेसिमल में डिनोट कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, देखिए जैसे कि एवरेज स्पीड होता है वैसे ही एवरेज वेलोसिटी ही होता है। तो क्या इट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो जैसा हम बताए थे कि स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ क्या हो जाता है हमारा वेलोसिटी हो जाता है,
ठीक है, तो वैसे ही हो जाता है हमारा एवरेज वेलोसिटी, हो जाता है एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अगर वो बॉडी सीधे एक लाइन में चल रहा हो तो। ठीक है, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम हो गया यहाँ पे, टोटल छूट गया यहाँ पे, टोटल टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और इसका एक और फॉर्मूला होता है d1/d2/2, मतलब कि जितना डिस्टेंस होगा उसका एवरेज निकाल लेना होता है एवरेज वेलोसिटी में। तो वो देखे कैसे होता है, मतलब कि वेलोसिटी अगर हमको दिया हुआ हो, d1 d2 जो है क्या हमारा वेलोसिटी गिवन जो होता है हमारा। ठीक है, जैसे वेलोसिटी 1, जैसे कि आपका स्ट्रेट लाइन पे ही जा रहा है, तो पहला जैसे कि आपका दिया हुआ है कि पहला जो 15 मीटर, 15 किलो, जैसे कि मान लीजिए आपका दिया हुआ है पहला 10 किलोमीटर से जो है वो चला 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी से, और जो लास्ट का जो 20 किलोमीटर है वहाँ पे स्पीड वो इंक्रीज कर लिया, कितना इंक्रीज इंक्रीज कर कितना बना लिया, 10 मीटर पर सेकंड पे, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में अगर आप लेते हो तो यहाँ d1 हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाता है, d1 हो जाता है हमारा ये वाला हो जाता है d1, और ये हो जाता है हमारा d2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा, जितना हम लोग को जितना जितना डिफरेंस, जितना अलग, जितना मतलब एवरेज जैसे निकालते हैं ना, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी हो जाता है हमारा सम ऑफ वेलोसिटीज बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, सम ऑफ वेलोसिटीज मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ में कितना वो वेलोसिटी चेंज किया। ठीक है, मतलब कि एक्सलरेट किया एक तरह से। इसको हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन जानेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, इसका अगला वीडियो में, तो वो थोड़ा सा इसमें यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो उसी लेते हुए यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टुवर्ड्स, कुछ डायरेक्शन है यहाँ पे हमारा, टुवर्ड्स कौन सा डायरेक्शन, टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। ठीक है, कितना है हमारा, टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। ठीक है, क्या हो गया हमारा, टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। ठीक है, मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स मतलब क्या, हमारा डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। ठीक है, तो कैलकुलेट द स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाता है हमारा, स्पीड जो हो जाता है हमारा क्या, d/t हो जाता है। स्पीड को यहाँ पे हम लोग एस से डिनोट ही कर लेते हैं, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। आप चाहे तो उसको एस से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, कि डिस्प्लेसमेंट को जो है एस से डिनोट किया जाता है, वेलोसिटी को जो है वी से डिनोट करता है, और स्पीड को भी हम लोग वी से डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे वी लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो इसको हम स्पीड को, वेलोसिटी का जो डिनोटेशन है उसका ऊपर एक बार लग जाता है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड जो होता है वी हो जाता है हमारा क्या, d/t हो जाता है, क्योंकि वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 20 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो कितना हो जाएगा 20/5, कितना हो गया हमारा 40। स्पीड कितना हो गया हमारा 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो हम लोग कितना अब वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा, वेलोसिटी जो होता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 20 है। अब हमारा डायरेक्शन दिया ही है, इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा 20 ही रहेगा। बाय टाइम कितना 5 आवर्स दिया हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो गया 40 हो गया, इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 40 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है डिस्टेंस, सॉरी स्पीड और वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो क्या आ गया हमारा, सेम आ गया। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में, दोनों स्ट्रेट लाइन में चला था। तो इसका डिफरेंस जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तब तक और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ क्या दिया है, एक बस है, वो कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट। डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन दिया है मतलब क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही थे, डिस्प्लेसमेंट हो गया इन मॉर्निंग्स। ठीक है, यहाँ थोड़ा कहानी दिया है, जैसे कि एक बस है, ये बस है। ठीक है, ये बस जो है वो क्या करता है, 250 किलोमीटर ट्रैवल करता है, सॉरी 250 किलोमीटर ट्रैवल करता है, कितना 5 आवर्स में, इन मॉर्निंग, एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग, और इवनिंग में पहुंच जाता है दिल्ली। ठीक है, यहाँ था क्या हमारा जयपुर था, यहाँ था हमारा दिल्ली। ठीक है,
तो जयपुर से दिल्ली जाता है 5 घंटे में 250 किलोमीटर पर आवर से, और जो आने का टाइम भी हो सेम स्पीड में, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है 250 और 5 आवर्स हो जाता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं अब। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाता है हमारा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज टोटल डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, 250 प्लस 250 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 250 प्लस, सॉरी बढ़िया से लिख देते हैं इसको, 250 प्लस 250 बाय टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, टाइम कितना कितना था, यहाँ भी 5 आवर्स था, यहाँ भी कहाँ था 5 आवर्स था। तो यहाँ कितना हो गया हमारा, 5 + 5 मतलब कितना हो गया, 500/10, ये कटा कटा 50 km/h। अब हम लोग जैसा जानते हैं, ठीक है, हम लोग जैसे जानते हैं कि इसको फिगर से आपको समझाते वापस, तो आपको शायद याद आ जाए कि अगर कोई है, ये फिगर था हमारा मेनली, अगर आप ये पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट से, ठीक है, तो अगर आप पूरा दुनिया घूम ले, यहाँ से 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 यहाँ से, आप कितना भी घूम ले और लास्ट में पहुँच जाए अपने घर वापस, तो उस केस में जो है आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0, ठीक है। उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। तो इसलिए जो हमारा एक और जो हम फॉर्मूला पढ़े थे कि हमारा वेलोसिटी क्या हो जाता है, हमारा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, S/T। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, 0/टाइम कुछ भी ले लेंगे, तो क्या हो गया हमारा वेलोसिटी, 0 km/h। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।